हेलो गाइस। तो आप क्या देख रहे हैं? ये है एक ह्यूमन हार्ट। जी हाँ, आपने सही सुना, ह्यूमन हार्ट। आपको पता होगा इसका तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। और आपने ये भी सुना होगा बहुत सारे लोगों से कि दिल दूसरों के लिए धड़क रहा है और क्या क्या हो रहा है आजकल इस दुनिया में। बहुत सारी चीज़ें दिल के बारे में आपने सुनी ही होगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दिल का असली काम क्या है। तो आप देख सकते हैं ये एक ह्यूमन हार्ट है जो मैंने गूगल से डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं इससे आपको समझाना चाहूँ तो मैं भी ज़्यादा कुछ समझा नहीं पाऊँगा और आप भी जल्दी कुछ समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने एक ह्यूमन हार्ट ड्रॉ किया है आपके लिए। तो देखिए इसे, ये एक ह्यूमन हार्ट जो अंदर से इस तरह से दिखता है। ये पूरी इस तरह से नहीं दिखता, ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया और आप इसमें हंसिएगा मत प्लीज़। तो मैं आपको आज इसका फंक्शन बताने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे वीडियो में और देखिए। सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है ये है सुपीरियर वेना कावा, ये एक आर्टरी है, ठीक है। तो ये आर्टरी जो है ना, ये टिश्यू के पास रहती है, मतलब टिश्यू से ये जुड़ी हुई रहती है और ये आती है हमारे एक राइट एट्रियम में। मैं पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा हार्ट जो है ना वो 4 चैम्बर्ड होता है, मतलब हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर का बना हुआ होता है। सबसे पहले राइट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर ये जो है ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये 4 पार्ट में बटी हुई है और ये एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो सुपेरियर वेना कावा है इससे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो टिश्यू ऑक्सीजन लेने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को देती है, और जब ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो फिर वो ब्लड यहाँ से एंटर करता है। ये है राइट एट्रियम। फिर राइट एट्रियम से वही ब्लड यहाँ नीचे राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है तो आप यहाँ पास देख सकते हैं ओपनिंग है सेमिलुनर वेल्व नाम का, ठीक है। तो ये ओपनिंग आपका है पल्मोनरी आर्टरी का, और ये पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चली जाती है। फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है वो लंग्स में चली जाती है। अब लंग्स का तो आपको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। वहाँ ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ब्लड जो है वो कैरी करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों करता है, ठीक है, एक एक टाइम पे। तो जब वो ब्लड लंग्स में जाती है तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आती है तो ब्लड जो है वो उस ऑक्सीजन को कैरी कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है, रिलीज कर देती है। तो इस तरह से लंग्स में जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। और लंग्स में जब ब्लड ऑक्सीजन कैरी कर लेता है उसके बाद जो पल्मोनरी वेन है इसके थ्रू ब्लड यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड एंटर करने के बाद वो सीधे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाती है। अब फिर से आप यहाँ एक ओपनिंग देख रहे होंगे सेमिलुनर वेल्व, ये ओपनिंग है ऑर्टा का। तो सेमिलुनर वेल्व में जब ब्लड एंटर करती है ऑर्टा में, और ऑर्टा के थ्रू ये फिर ये टिश्यू में चली जाती है और टिश्यू में फिर ऑक्सीजन ये सप्लाई करती है। तो इस तरह से हमारा ब्लड जो है, हमारा हार्ट जो है वो वर्क करता है। मतलब पहले ब्लड आया यहाँ राइट एट्रियम में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वहाँ से वेंट्रिकल में आया राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से चल गया पल्मोनरी आर्टरी में, फिर यहाँ से लंग्स में, फिर लंग्स से आया पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से ऑर्टा के थ्रू टिश्यू में। मतलब ये गोल गोल हमारी बॉडी में घूमती रहती है। अब मैं इसका आपको एक फ्लो चार्ट दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ बनाया है फ्लो चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सुपीरियर वेना कावा में आती है, फिर सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में आती है और लंग्स में वो ऑक्सीजन गेन करती है। उसके बाद फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाती है और फिर यहाँ से पल्मोनरी वेन में चल जाती है। फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाती है, फिर लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ऑर्टा में, और ऑर्टा के थ्रू ये फिर टिश्यू के पास पहुंच जाती है और यहाँ फिर अपना ऑक्सीजन खो देती है और कार्बन डाइऑक्साइड गेन कर लेती है। फिर से डीऑक्सीजनेट बढ़ जाता है और फिर ऐसे ही ये चक्कर चलते रहता है और हमेशा ये चलते रहता है। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट जानकर? बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया।